कैसे हैं आप लोग। चलते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जीवों में जनन। वीवीए टॉपिक्स को नोट करेंगे और यहाँ पे डेफिनेशन को याद भी करेंगे। पहले कुछ वीवीए टॉपिक्स होता है जो 10th या 11th में नोट करना पड़ता है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ उसमें से आता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर बोलते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपको जीवों में जनन, इसके बारे में केवल जीव और जनन के बारे में बताया गया है। बाकी आपको लिंग क्या होता है ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें कोई उसमें ढूंढने की बात नहीं, उसमें नहीं दिया होगा। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक और होता है वो वायलिंग, दोनों को ट्रांसजेस्टर करके मिलता है। ठीक है, और मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, मनुष्य का दिल एक बार में 60 से 100 बार धड़कता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी लड़की के करीब जाने से कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है। ठीक है, किसी लड़की के करीब जाने से कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, बहुत लोगों का सवाल भी होता है। तो किसी लड़की के करीब जाने से डोपामीन टेस्टोरोन एक्टिव होता है। ठीक है, और डोपामीन और टेस्टोरोन जैसे हार्मोन एक्टिव होते हैं। ठीक है, और आज अब हम सिलेबस पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिलेबस पे चलते हैं। जीवों में जनन, तो फर्स्ट होता है जनन। जनन क्या है? जनन क्या है? क्या आप उत्तर में लिखेंगे? जीव द्वारा अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। करता है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, तो जीवों द्वारा अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए जनन 2 प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अलैंगिक जनन, दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन। देखेंगे,
बिना युग्मक, जब एक ही अभिभावक से बिना युग्मक युग्मक के युग्मक के नए जीव बनाता है, नए जीव बनाते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल और सीधा सा सवाल है, ठीक है। अब दूसरा ये देख लेते हैं हम, लैंगिक जनन। ये 10th में पूछा गया है, ये 10th में 4 चैप्टर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको नोट्स करेंगे, जो 10th अच्छे से पढ़े होंगे वो इसको देखने की जरूरत नहीं है। जब नर और मादा युग्मक मिलकर नया जीव बनाते हैं, नए जीव बनाते हैं, उससे लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए मनुष्य, पशु, ठीक है। और लैंगिक जनन में अमीबा होता है। तो इस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन हमने आपको बता दिया। तीसरा हमारा जो है, इसको नोट करते चलेंगे। तीसरा हमारा है जीवन काल। ऐसा आता है 2 नंबर के लिए आता है, तो शॉर्टकट बता रहा हूँ। और 5 नंबर में आएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक है। तो आगे है, जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम बना के लिखेंगे, ठीक है। किसी भी जीव के जीवन, ठीक है, जीव के जन्म हो जाएगा, जन्म से लेकर ठीक है मृत्यु तक, मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं, जैसे मनुष्य का जीवन, एग्जाम्पल के लिए मनुष्य
60 से 80। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग कौवा का जीवन 15 साल। कौवा 15 साल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आम का पेड़। 50 से 100 साल। उसके बाद आते हैं चूहा। चूहा 2 से 3 साल। और भी है एक्सेट्रा 80 से। ठीक है। अब चौथा चरण लाइन है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। द्विखंडन, बहुखंडन और काली बनाना, ठीक है। एक में होता है द्विखंडन, दूसरा में हो जाता है बहुखंडन, तीसरा में हो जाता है कली बनाना। चौथा हो जाता है विखंडन। पांचवा हो जाएगा बीजाणु जनन। हो गया। इस सब के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आज इतना ही क्लास रखेंगे। कल से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। मेरा टाइम हो जाता है, मैं 11 बजे से क्लास देना स्टार्ट करता हूँ। नाइट में 11 बजे से मेरा क्लास चालू होता है। जिसको लाइव आना है लाइव पर है, यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म वीडियो में डाल के रखता हूँ। चलिए बाय।